आचार्य राधा मोहन फरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सरसागंज फिरोजाबाद। कक्षा 11 गणित विषय। पिछली बार एक्सरसाइज 1.1 का हल कराया था। आज देखते हैं उससे आगे। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई या मझले कोष्ठक को खाली छोड़ देने से प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई अवयव नहीं आता। जैसे 1 और 2 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 1 और 2 के बीच में वास्तव में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए मझला कोष्ठक लगा के छोड़ दिया, या a बराबर फाई लिख देंगे। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ऐसे ही परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ये निश्चित है कि अंग्रेजी वर्णमाला केवल 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इसलिए ये परिमित समुच्चय होगा। एक और परिभाषा अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है, कोई गिनती नहीं है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय होगा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे ही एक डेफिनेशन और समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स। यदि 2 समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो तथा अवयव दोनों समुच्चय के समान हो तो समुच्चय समान समुच्चय होते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है और अवयव भी समान होते हैं, वही अवयव होते हैं जो एक समुच्चय में वही दूसरे समुच्चय में भी अवयव मिलते हैं, तो ऐसे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर देखें तो 3, 1, 4, 2। यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 ही बन रहे हैं, बस अवयवों का क्रम बदला गया है, अवयव वही हैं जो समुच्चय a में थे, इसलिए a और b दोनों समुच्चय बराबर हैं। इसी आधार पर प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय हैं। फर्स्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय है क्योंकि कोई विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सेकंड है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्या 2 है, 2 में 2 का भाग चला जाता है, ये समअभाज्य संख्या होती है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड है x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7। x एक प्राकृतिक संख्या है, x का मान 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है, ऐसा संभव नहीं है कि 5 से छोटी हो जाए और 7 से बड़ी हो जाए, ऐसा x का कोई मान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट दिया है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। जब 2 समांतर रेखाएं होती हैं तो किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, इसलिए उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, इसलिए ये रिक्त समुच्चय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चय में परिमित और अपरिमित छांटिए। परिमित और अपरिमित छांटने हैं। फर्स्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में केवल 12 महीने होते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है।
सेकंड है 1,2,3 डॉट डॉट डॉट, और डॉट डॉट लगा है तो इसका मतलब ये आगे तक जा रहा है, इसकी कोई गिनती नहीं, इसलिए अपरिमित समुच्चय हो गया। थर्ड 1 2 3 लास्ट में 100 पे आ गया, रुक गया है, तो इसलिए ये परिमित समुच्चय है। चौथा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक अपरिमित हैं, अनंत हैं, इसलिए अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पाँचवा है 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे पूर्णांक देखेंगे तो ये निश्चित हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समुच्चय में परिमित और अपरिमित छांटने हैं। फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं देखेंगे तो अनगिनत होंगी, अनंत होती हैं, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। सेकंड अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं, निश्चित होते हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। 5 के गुणज पता नहीं कितने होंगे, अपरिमित हैं, अनंत हैं, इसलिए अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। वास्तव में पृथ्वी पर जितने भी जानवर रह रहे हैं उनकी प्रजातियों का समुच्चय हम बना सकते हैं, संख्या गिन सकते हैं प्रजाति की, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। कुछ लोग इसे अपरिमित भी कह सकते हैं। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये बिंदु 0,0 से बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए ये भी अपरिमित समुच्चय होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।